सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके पवित्र कलाम के लिए, उसके अनमोल वचनों के लिए जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का जो वचन है अनमोल मोती है। ये दुनिया के हर एक धन दौलत से, सोना चांदी हीरा जवाहरात सबसे कीमती है। हालेलुया। अगर एक इंसान सोने चांदी का गहना पहने हुए है और उसके मन में शांति नहीं है, तो क्या वो गहना उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपके पास खुदा का अनमोल वचन है जो आपको शांति देता है, जो आपको हियाव देता है, परमेश्वर अपने वचन से आपसे बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित वचन है। हालेलुया। मुर्दा नहीं। हमारा प्रभु जिंदा है और उसके मुख से निकला हुआ ये वचन है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप खुदा के वचन को ध्यान से सुनते हैं और अपने मन में रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, तो खुदा का वचन ही आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि समय बताता है कि एक दिन ये बाइबल आपके हाथों से छीन ली जाएगी, जला दी जाएगी, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप वचन के लिए तरस जाएंगे। हालेलुया। वचन के लिए आप क्या हो जाएंगे? तरस जाएंगे। इसलिए खुदा जो समय देता है आपको, उस समय को आप प्रभु की महिमा के लिए तन मन से उसकी आराधना करिए, उसके वचनों को ध्यान से सुनिए। आपका मन यहां पर होना है, आपका तन और मन दोनों यहां पर होना है। हालेलुया। और हम आज के वचन को पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और 12 से लेके 16 पद तक। मैं पढ़ता हूं, आप प्लीज ध्यान से सुनेंगे। प्रेरित प्रेरित कौन लोग थे? जो यीशु मसीह के चेले थे वो प्रेरित कहलाए। हालेलुया। और यीशु मसीह जब तक दुनिया में था, प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिलाया, और जाते जाते प्रभु जब इस पृथ्वी से स्वर्ग में जाने लगा, तो प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार दिया, सामर्थ दिया, पावर दिया कि मैं जो काम किया हूं वो तुम भी करोगे। हालेलुया। यूहन्ना 14 के 12 में लिखा है, प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। हालेलुया। मरकुस 16 अध्याय में प्रभु ने कहा, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? प्रिय भाई बहन, अपने विश्वास को बढ़ाइए। आपका विश्वास उस सूबेदार की तरह हो, आपका विश्वास उस लहू बहती हुई स्त्री के समान हो। आपका विश्वास, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या देखता है? आपके विश्वास को। कई जगह प्रभु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या बोला प्रभु? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आप अपने विश्वास से चंगे होंगे। परमेश्वर ने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर ईमान रखते हैं, परमेश्वर ने सबको अधिकार दिया। अगर आप विश्वास से किसी के लिए दुआ करेंगे, जरूर प्रभु आपके द्वारा भी काम करेगा परमेश्वर। ये कोई जरूरी नहीं कि केवल पास्टर के द्वारा ही परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। और यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाना था, तो प्रभु ने अपना सारा पावर, अपना अधिकार, अपना सामर्थ अपने चेलों को दे के गया कि अब तुम्हें यह काम करना है, अब तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालना है, बीमारों को चंगा करना है। परमेश्वर यीशु मसीह तो जब तक दुनिया में था वो काम किया, अब वो काम प्रभु हमें और आपको सौंप के गया है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु वो काम हमें और आपको सौंप के गया है और हमें और आपको वो काम करना है। हालेलुया। यीशु के नाम से करना है, यीशु के सामर्थी नाम से करना है। यीशु के नाम में इतना पावर है, यीशु के नाम में इतना सामर्थ है। प्रिय भाई बहन, यहां पर लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। हालेलुया। पहली बात, कलीसिया अगर एक मन हो करके, अगर एक चित्त हो करके अगर हम परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर जरूर उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि मत्ती 18 के 19 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम में से 2 जन इस पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए एक मन होके, एक चित्त होके मांगे, तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए वो हो जाएगा। हालेलुया।
प्रिय भाई बहन, कलीसिया को एक मन और एक चित्त होना पड़ेगा। जब तक हम एक मन और एक चित्त होके प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक कैसे परमेश्वर कार्य करेगा। यहां पर लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जब से चुना, तब से लेकर आज तक प्रभु ने बहुत काम किया। हम लोगों ने भी बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना किया, भाई बहनों के लिए। बहुतों को प्रभु ने छुटकारा दिया। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर पर मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, उसने जो अधिकार दिया, जो सामर्थ्य दिया, मैं विश्वास करता हूं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो चेलों को अधिकार देके गया, उस अधिकार के द्वारा वो लोग चिन्ह और चमत्कार करते थे यीशु के नाम से। हालेलुया। 13 पद में लिखा है, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। हालेलुया। लोग प्रेरितों के द्वारा जो चमत्कार होता था, अन्य लोग देखते थे, लेकिन फिर भी वो अपना देवी देवता या अपना धर्म, उसको छोड़ के यीशु के पास नहीं आना चाहते। हालेलुया। वो देखते थे, परमेश्वर के कार्य को देखते थे, लेकिन फिर भी प्रभु के पास नहीं आते थे। क्यों? कि हमारा समाज छूट जाएगा, हमारा नशा छूट जाएगा। इसलिए वे अद्भुत काम को देखते हुए भी वे परमेश्वर के पास नहीं आते थे, लेकिन तो भी क्या करते थे? बड़ाई करते थे। अरे हाँ हाँ, प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है, फलाना आदमी बीमार था, वो ठीक हो गया यीशु मसीह में। बड़ाई करते हैं, लेकिन प्रभु के पास आते नहीं। आज बहुत से लोग यीशु मसीह की सच्चाई को जानते हैं, लेकिन यीशु के पास आते नहीं। लिखता है, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। प्रेरितों के समय से कलीसिया का निर्माण हुआ और प्रेरितों के द्वारा अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार होता रहा। लोग, स्त्री पुरुष बड़ी संख्या में
कलीसिया में लोग आते रहे। हालेलुया। यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। हालेलुया। एक समय ऐसा था कि परमेश्वर ने प्रेरितों को इतना सामर्थ्य दिया कि उनकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। उनकी परछाई में भी इतना पावर था। हम जब चलते हैं तो हमारी परछाई हमारे साथ चलती है। खुदा ने इतना सामर्थ्य दिया कि उनकी परछाई के द्वारा लोग चंगे होते थे। पतरस, जो एक अनपढ़ व्यक्ति, मछुआरा, मछली मारने वाला, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता अपनी महिमा के लिए। मैं नहीं जानता था कि मैं एक दिन परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता। मैं तो यही सोचता था कि मैं कमाऊंगा, धन इकट्ठा करूंगा, ऐसो आराम का जीवन बिताऊंगा। यही मेरे जीवन का लक्ष्य था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक दिन मुझे प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से मुझे बुलाया। मैं बीमार पड़ा, दर दर की ठोकर खाया, बहुत इलाज कराया, पूजा पाठ किया, किसी ने मुझे शांति नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर ने, मैं कहता था कि कोई तो सच्चा ईश्वर है जो मुझे शांति दे, मुझे चंगाई दे, ताकि मैं उसको जान सकूं। हालेलुया। और एक दिन ऐसा समय आया, खुदा ने मेरे ऊपर अपने आप को प्रकट किया और मैंने प्रभु पर विश्वास किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बचाया। और सन 2000 से लेकर के आज 2024 आ गया। मैं निरंतर परमेश्वर की सेवा करता रहा और प्रभु ने मेरे द्वारा भी बहुत से लोगों को आशीष दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मुझे घमंड है तो केवल मेरे प्रभु पर, मुझे अपने आप पर कोई घमंड नहीं। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है अगर आप तन मन लगाकर उसके पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया।
परमेश्वर देखता है। आपके मन को परमेश्वर ने यहोशू को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने एलिशा को इस्तेमाल किया, और आज दुनिया के कोने कोने में से परमेश्वर बहुत से लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, लिखा है यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाट और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। छाया पड़ जाने से लोग क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत से लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। सब क्या कर दिए जाते थे? अच्छे कर दिए जाते। तो प्रिय भाई बहन, अगर कलीसिया एक आत्मा में होकर, एक मन होकर, एक चित्त होकर अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जरूर इस कलीसिया के द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये अधिकार दिया है, खुदा ने अपना सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। तो इस तरह से प्रभु का वचन यहाँ पर प्रेरितों की पुस्तक के द्वारा हमें बताता है कि परमेश्वर आज भी अपने लोगों के द्वारा काम कर रहा है। उसने जो कहा है वो पूरा कर रहा है। प्रिय भाई बहन, इसलिए आप विश्वास में मजबूत होकर, आत्मा में मजबूत होकर उससे सामर्थ्य मांगिए ताकि आप भी उस परमेश्वर के कार्य को कर सके। हालेलुया। ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक पास्टर ही इस काम को करेगा, आप भी इस काम को करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक समान सबको खुदा अधिकार देता है, एक समान सबको देखता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उसका भय मानते हैं, जो उसका आदर करते हैं, परमेश्वर उनको भी अधिकार दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक समय था कि परमेश्वर परछाइयों के द्वारा भी लोग चंगे हो जाते थे, रुमाल के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे, ठीक है ना। और आज भी परमेश्वर कार्य कर रहा है। आप विश्वास करें और आत्मा में लौलीन होकर उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर आशीष दे आप सबको इस वचन के द्वारा। जय मसीह की। थैंक यू।